नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। किसान आंदोलन ने देश के सभी मेहनतकश वर्ग को सिखा दिया है कि अपने हक को किस तरह से ले लिया जाए। ठीक उसी की तर्ज पर 26 जुलाई से ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये महापड़ाव 4 दिन के लिए आयोजित किया गया था और आज इसी महापड़ाव का आखिरी दिन है। देश के कई राज्यों से हजारों की संख्या में एकत्रित हुए इन प्रदर्शनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की लापरवाही की कड़े शब्दों में निंदा की और संकल्प लिया कि सोए हुए सरकार को जगा कर रहेंगे। 26 जुलाई से हजारों की संख्या में जमा हुई इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस महापड़ाव की क्या है वजह और क्या है इन कार्यकर्ताओं की मांग, आइए जानते हैं। ये पूरे देश के कोने कोने से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स जो अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी मुख्य मांग है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लगभग 3 महीने हो गए, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। वो अभी 3 महीने से सरकार सो रही है, उसने कुछ नहीं किया है। और इस आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को ना तो मिनिमम वेज मिलता है, किसी भी स्टेट में ना मिनिमम वेज मिलता है, ना इनको परमानेंट कर्मचारी का दर्जा मिलता है, ना इनको कोई भी ग्रेच्युटी मिलती है, कोई पीएफ नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है। सर, हम देख रहे हैं आपका कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, शायद महीना हो गया होगा, सिविल लाइन पर भी प्रोटेस्ट चला था, तब भी आप अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर थे। अब फिर से वो जो प्रोटेस्ट था वो दिल्ली सरकार के खिलाफ था। केंद्र सरकार ने 1500 रुपये की बढ़ोतरी की थी, लगभग 5 महीने हो गए उस बात को। राज्य सरकार ने उस 1500 रुपये की बढ़ोतरी को लागू नहीं किया और वो बढ़ोतरी 1500 रुपये अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने उसको लागू नहीं किया, इसलिए वो केजरीवाल सरकार के प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट था। सर, आप 3 दिन बैठे यहाँ पे, क्या आपको आश्वासन? सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं है, बल्कि हमारे जो सीटू के राष्ट्रीय सचिव हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया भी है। लेकिन सरकार तो पार्लियामेंट के मेंबरों को टर्मिनेट और सस्पेंड करने में लगी हुई है, वो बात कहाँ सुनेगी। जो भी उसके खिलाफ बोलता है, या तो ईडी आ जाती है, या सीबीआई आ जाती है, या आईबी आ जाती है, कोई ना कोई एजेंसी उसके सिर पे बिठा दिए जाते हैं। और अगर संसद में आवाज़ उठती है तो सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन ये महिलाओं का संकल्प है, देश के मजदूरों का, देश के किसानों का संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी कितना भी दमन कर लें, आखिरकार इस सरकार को झुकना पड़ेगा। और किसानों ने ये दिखा दिया है कि जो सरकार कहती थी कि 4 आदमियों के इकट्ठे होने से कानून नहीं बदले जाते, उसी सरकार को माफ़ी मांगनी पड़ी प्रधानमंत्री को आकर। तो वो काले कानून अगर वापस हुए हैं तो मजदूरों, किसानों के जो इनकी मांगे हैं सरकार को लागू करनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए आपकी मांग पूरी भी हो जाती है, क्या 2024 में फिर से मोदी सरकार? मुझे तो लगता नहीं है, उसके कर्म तो है नहीं। आप अगर मान लीजिए अभी आपकी मांग मान ली गई तो आप मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे? अगर मोदी सरकार हंस के मानती तो शायद कोई जनता सोचती, लेकिन मोदी सरकार तो दमन पे उतरी हुई है ना। अगर मोदी सरकार मानेगी भी तो इस आंदोलन की वजह से मानेगी, दबाव की वजह से मानेगी, अपनी राजनीतिक परिस्थितियां उसके खिलाफ होंगी इसलिए मानेगी। देखिए, 5 साल के दौरान किए गए कार्यकाल से पता लगना चाहिए जनता को कि ये सरकार अगर फिर से सत्ता में आई तो ये वही हाल करेगी। तो अगर आपकी मांग मान भी ली जाती है तो फिर आप क्यों वोट देंगे मोदी सरकार? नहीं, वोट देना एक अलग विषय है। वोट ये जो संस्था है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन मजदूर है, किसान है, आम जनता है, वो देखती तो है कि सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है। और ये इस सरकार को तो एक मंत्र मिला हुआ है कि 4.5 साल अडानी अंबानी के पक्ष में काम करते रहो और जब जनता का विरोध सामने आए तो उसे धर्म, हिंदू, मुसलमान और धर्म और जाति के नाम पर, झूठी राष्ट्रभक्ति के नाम पर उसके वोट को अपहरण कर लो। तो इस सरकार का अनुभव है, लेकिन ये काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ा करती है। आखिरकार जनता समझ रही है इस बात को कि ये सांप्रदायिक की स्थिति देश में इतनी खराब क्यों होती जा रही है। पहले तो नहीं था ऐसा। जब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि कपड़ों को देख के आतंकवादी पहचाने जाते हैं
तो जब ऐसी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी देंगे तो सांप्रदायिक स्थिति तो अपने आप में जो है विस्फोटक होगी। क्या नाम है आपका? गुरमेल कौर। इतनी गर्मी में किस लिए? इतनी गर्मी में मोदी सरकार ने हमें मजबूर किया मैम, मजबूर किया क्योंकि हमारी स्कीम है वो ICDS, उसको चलते 47 साल हो गए, अजय तक सरकार ने हमें पक्का नहीं किया। हमारी मांग है कि हमको पक्का किया जाए और 25 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ऑनरेरी वर्कर नहीं है, ये वर्कर हैं, इनको पक्का किया जाए। और 3 महीने वेट की है, फिर वहाँ पर पहुँचे हैं। और आपकी कुछ वेतन की भी समस्या है? वेतन की भी है और हम मांग करते हैं कि हमारा जो मानवता है ना वो फिलहाल पेंशन ग्रेटी की जाए और 30,000 रुपया किया जाए। अच्छा, कितना वेतन मिलता है अभी आपको? अभी तो मैम 9,000 रुपया मिलता है। 9,000 में अब इतनी महंगाई में क्या बनता है? तो जीवन यापन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता मैम, बड़ी मेहनत करते हो फिर भी हमारा गुजारा सही से नहीं होता। तो आप मोदी सरकार पे इल्जाम लगा रही हैं, फिर दिल्ली सरकार अभी इस वक्त आप? मैम देखो, मोदी सरकार है वो जो हमारी स्कीम है ना वो सेंटर की स्कीम है, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और वहाँ पड़ा हुआ है हमारा ये 4 दिन का। 26 तारीख को चालू हुआ था और आज समाप्त होगा। आज समाप्त होगा जी। आप 3 दिन हमने प्रोटेस्ट किया, धूप में भी किया, बरसात में भी किया, अभी भी गिले कपड़े हैं, गर्मी में भी किया, पर भारत की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। कोई अधिकारी बात करने नहीं आया, कोई मंत्री बात करने नहीं आया, किसी ने बात करने को नहीं बुलाया। जो मेंबर पार्लियामेंट ने आवाज़ उठाई, आंगनवाड़ी की चर्चा करने के लिए जिद की, उनका लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड किया। तो ये हाल चल रहा है मोदी की सरकार का। तो पिछले 32 साल से हम लोगों का आंदोलन है और ये आंदोलन जारी रहेगा। ना हम मोदी की धमकियों से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, तो हम ना लाठी गोली से डरते हैं, ना पानी की तोप से डरते हैं। तो आंदोलन जारी रहेगा। ये पुलिस को हथियार बना के, मंजूरी ना दे के, कैंसिलेशन करवा के, कम लोगों की मंजूरी दे के ये अपने आप को बचाना चाहता है। बट पूरे देश के अंदर हमारा आंदोलन है और पूरे देश में आंदोलन रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों में ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमें बताने आए थे कि आप भूल मत जाइयो, देश के अंदर 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है और देश में अपनी एक भूमिका रखती है। देश के अंदर पोलियो का खात्मा इन्होंने किया है, लिप्रेसी कोड के लिए काम किया है, कुपोषण खत्म करने का काम किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम किया है और अपनी जान हथेली पे रखे कोरोना में काम किया है। और कोरोना का फ्रंट लाइन वर्कर बोल के 50 लाख देने का करके मरने के बाद उनके घर में श्रद्धा के फूल भेंट करने भी नहीं गए, जो झंडा पे फूल बरसाने की बात करते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेतन दिया जाए, वर्कर का दर्जा दिया जाए, उसको ग्रेच्युटी दी जाए 1972 के तहत, उसकी स्थिति में सुधार किया जाए। हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना किया जाए। हरियाणा दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो टर्मिनेट है उनको बहाल किया जाए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पोषण ऐप ट्रैकर के नाम पे परेशान न किया जाए, मानसिक उत्पीड़न बंद किया जाए, मिनी आंगनवाड़ी सेंटरों को बड़ा किया जाए और 44 और 45 जो लेबर कॉन्फ्रेंस की सिफारिशें हैं आंगनवाड़ी वर्कर को न्यूनतम वेतन देने की, वर्कर को 26,000 और हेल्पर को 18,000 वो तुरंत दिया जाए। ये मेन मांगों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर चलाना, ICDS चलाना भारत सरकार की जिम्मेवारी है। ये गोद देने का काम बंद करे, गोद लावारिस बच्चों को दिया जाता है। हम देश की मुख्य भूमिका निभाने वाली है, हमें लावारिस ना समझा जाए। बाकी हमारा डिमांड चार्ट इधर है, आप पूरा कवर कर सकते हैं। धन्यवाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कम वेतन मिलने के साथ साथ और भी अन्य समस्याओं को लेकर आह्वान किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के महापड़ाव में देश भर से कई राज्यों से महिलाएं एकत्रित हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की लापरवाही की कड़े शब्दों में निंदा की है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि सोई हुई सरकार को जगा कर रहेंगे। इनका कहना है कि केंद्र जितना मर्जी दमन कर ले, लेकिन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जीत हासिल करके रहेगी। बता दें कि बीते दिनों से
अब तक राजधानी दिल्ली में मौसम बेहद खराब रहा है, जिसके चलते कभी कड़ी धूप तो कभी भारी बारिश से भी AIFWAH यूनियन का लगातार प्रदर्शन जारी है। उमस भरी गर्मी से भी अपनी मांगों पर अटल रही इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साबित किया कि क्रांति किसी मौसम की मोहताज नहीं होती। जहां पर लगभग 4 दिन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को लेकर जो समस्याएं थी, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि राजधानी में मौसम बेहद खराब है, बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को आप देख सकते हैं छतरी का सहारा लेकर बैठे हुए। ये प्रोटेस्ट आज समाप्त होने की कगार पर है। हालांकि इनके 4 दिन पूरे हो गए इस प्रोटेस्ट में, लेकिन अभी तक कोई हल इनका नहीं निकला है। जैसा कि आपको बता दें कि ये कुछ समय पहले भी सिविल लाइन पर अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था। वहीं अब लेकिन वो जो प्रोटेस्ट था वो दिल्ली सरकार के खिलाफ था। आज ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार से मांगे हो रही है। ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार के खिलाफ है। जैसा कि आप बैनर पे देख सकते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन। तो ये बारिश में भी अपनी मांगों को लेकर के अटल है। राजधानी में मौसम खराब होने पर तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बारिश में भी क्यों खड़े यहाँ पे आप? आंदोलन में है, और आंदोलन सर्दी गर्मी और बरसात देखकर नहीं किया जाता। आंदोलन नहीं, मोहताज नहीं है। आंदोलन अपने हौसलों से किया जाता है। आंदोलन अपनी एकता के बल पे किया जाता है। आंदोलन अपनी ताकत के लिए जाता है, और आंदोलन जीत के लिए किया जाता है, और जीत के रास्ते में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी लोगों का ये जोश देखिए, इन्होंने क्या जवाब दिया कि क्रांति किसी मौसम की मोहताज नहीं होती, और कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन किसी मौसम का, सर्दी गर्मी बारिश किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। तो ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। ये प्रोटेस्ट आज इसका आखिरी दिन था। ये 26 तारीख से लगभग हो रहा था। देखिए यहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे, उनका कहना है कि क्रांति या हम कोई आंदोलन किसी मौसम का मोहताज नहीं होता। आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, ये समाप्त होने की कगार पर है। आज इसका यह आखिरी दिन है। हालांकि अभी तक 4 दिनों के अंदर इनसे कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता मिलने नहीं पहुंचा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, ना ही कोई आश्वासन इनको मिला है। तो ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की, जो आज इस प्रोटेस्ट का आखिरी दिन है। आज के लिए इतना ही बने रहिए लगातार इक्वालिटी न्यूज़ पर। शिवानी के साथ कैमरा पर्सन आशीष। इस विषय पर आपके क्या विचार है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और एशियन GTPL केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।